एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? देखो, मेरी पढ़ाई तो मुझे पता है कैसी चल रही है। और दूसरी बात ये कि ये जो भी वीडियो इसमें जो भी क्लिप्स हैं वो एक दिन की नहीं है और वो अभी की भी नहीं है, क्योंकि ये क्लिप्स हैं पुरानी। मेरा तो मन करता नहीं है कि मैं इनको बैठ के एडिट करके कुछ तो काम करूँ, क्योंकि मेरे अंदर की आलस इतनी बढ़ चुकी है ना, इतने टॉप लेवल पे आ चुकी है ना, वो मुझे कुछ काम करने ही नहीं दे रही। और अब आप सोच रहे होगे कि मैं इतने ध्यान से पढ़ क्या रही हूँ। तो मैं पढ़ रही हूँ पढ़ ही रही हूँ ओसवाल की किताबें, जो मैंने ये मान लो 12th होने से पहले ही ख़रीद ली थी। मतलब कि जैसे ही जुलाई आई मैं तो किताबें ख़रीदूँगी, पता नहीं कितनी किताबों का पूरा ऐसे पिरामिड बना के पढ़ूँगी उन सबको। वो मैंने नहीं पढ़ी हैं। अब वो मुझे मतलब नई की नई रखी हैं। रिग्रेट तो बहुत हो रहा है कि मंगा तो ली तूने, अभी नहीं पढ़ेगा कौन। तो मैंने वही उठाई थी, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। देखो यार, ये इस टाइम पीरियड में मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मेरे बनाए हुए NCERT नोट्स पढ़ूँ या NCERT को पढ़ूँ, या फिर मैं लेक्चर्स देखूँ, या फिर मैं क्या करूँ। मतलब एक चीज़ आ ही नहीं रही दिमाग में। तो इन सबको करने के चक्कर में मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सबको छोड़ देती हूँ कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं ये नहीं है कि कुछ तो स्टार्ट कर भाई, आगे जाके कुछ नहीं। और बीच में ही 3 जनवरी को फिर ये CUET का और नया रोड़ा स्टार्ट हो गया कि भाई फॉर्म भर रहे हैं। मुझे 3 जनवरी को शाम को ही पता लग गया कि फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आज हो गई है 13 जनवरी, मैंने फॉर्म नहीं भरा अभी तक। अब फॉर्म क्यों नहीं भरा? क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह बनाएगा, मतलब कि बनेगा कास्ट का, और वो मेरा भी बना नहीं है, तो मेरा फॉर्म भी नहीं भरा। उसकी टेंशन अलग हो रही है कि मैं फॉर्म कैसे भरूँगी। दूसरा, फिर CUET कैसे दूंगी मैं, जब मेरे से बोर्ड्स ही नहीं हो रहे तो CUET कहाँ से दे लूँगी मैं। मतलब है ना कि फॉर्म के भी पैसे भरो, फिर बाद में CUET में नहीं निकले तो फिर घर वालों से पिटो ढंग से ही। और दूसरा, हाँ, एक और नई चीज़ चल रही है, वो है प्रैक्टिकल्स। इंग्लिश का तो हमारा ASL हो गया, मतलब कि 12 जनवरी को हमारा ASL हो गया था। लेकिन अब बात आ रही है साइकोलॉजी पर, अब बात आ रही है पॉलिटिकल पर, जियोग्राफी पर। उन्हें सोच के मेरा खात्मा हुआ जा रहा है। और दूसरा भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सारी मेरी लाइफ में आ गई हैं। फिर मुझे शादी में भी जाना है यार, भाई शादी में भी जाऊँगी मैं ये नहीं है कि पढ़ ले बहन, थोड़े बहुत पढ़ ले, तेरे बोर्ड सारे नहीं, शादी में भी जाना है मुझे सारे काम करने हैं। और काम एक भी बढ़िया नहीं हो रहा, काम एक भी ढंग से नहीं करूँगी मैं। और मुझे लगता है कि मैं टेबल पर भी नहीं पढ़ सकती, मैं बेड पर भी नहीं पढ़ सकती, इसलिए मैंने सोचा कि धरती में ही बैठ के पढ़ा जाए। और मैं आपको वीडियो में लग रहा होगा कि कितनी पढ़ रही हूँ। वैसे अगर आप ये वीडियो देखो ना तो 6 मिनट की है, तो इसका मतलब मैं 6 मिनट पढ़ी हूँ। अब दिखाने के लिए मैं तो दिखा रही हूँ कि मैं पूरे दिन पढ़ी हूँ। देखो, मैं पहले बता देती हूँ, मैंने पूरे दिन मतलब 2 महीने ऐसे हो गए ना कि पढ़ ही नहीं रहे। और मुझे पता है आप भी नहीं पढ़ रहे होगे, लेकिन पढ़ रहे होगे, हो सकता है पढ़ भी रहे हो मेरे जैसे थोड़ी ना। और दूसरी बात ये, एक 12th क्लास में एक ऐसी चीज़ अच्छी है कि फेयरवेल हो रहा है, फेयरवेल भी हो रहा है हमारा। और फेयरवेल है 30 जनवरी को। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसका भी मुझे पता नहीं है कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे पता है आपको ये वीडियो बुरी लगी होगी, पता नहीं मैं क्या ही बकवास कर रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन मुझे कहते हैं क्लिप्स मेरे फ़ोन में थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था इन्हें देख के कि इतनी आलसी क्यों बन रही है भाई, तो कुछ भी तुझे करना है भाई, कुछ तो कर, पढ़ नहीं रही, कुछ तो कर। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।